नमस्कार मित्रों, आज हम आपको दशा ट्रांजिट टूल के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 2.50 में इसका वर्णन किया हुआ है और ये टूल हमने उसमें लगाया हुआ है। यदि आप इसकी 2.5 सॉफ्टवेयर का डेमो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं। मित्रों, दशा ट्रांजिट जो टूल है इसको हम दशा प्रवेश पद्धति भी बोलते हैं। ये टूल मुख्य रूप से हम कब यूज करते हैं जब हम किसी दशा के बारे में अर्थात डीबीए के बारे में सिलेक्ट करेंगे और ये डीबीए आगे चलकर किस ट्रांजिट में है अर्थात भुक्ति दशा या अंतरादशा किस ट्रांजिट में है, किस राशि लॉर्ड में है, वो हमें क्या रिजल्ट देना चाहती है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है। डेट ऑफ बर्थ है हमारे सामने 30/10/99 और जो टाइमिंग है वो है 5:30 मॉर्निंग का और फरीदाबाद का बर्थ प्लेस है। और जो मैरिज है, जो बच्चे की जो मैरिज हुई है, ये मैरिज है इसकी 28/11/2017 को इसकी मैरिज हुई है। मित्रों, अब हम आपको इसके स्टेप लिखवाते हैं कैसे इसे यूज करने हैं और फिर इन स्टेप्स को मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाऊंगा। सबसे पहले मित्रों हमें ये देखना है दशा ट्रांजिट टूल के अंदर इस डेट पर जो ये डेट ऑफ बर्थ टाइम है, आप देखेंगे हमने सॉफ्टवेयर में 10/3/1999 5:30 फरीदाबाद एक हॉरोस्कोप बनाया और हॉरोस्कोप में हमने ये देखा जिस डेट पे इस बच्चे की शादी हुई है उस समय कौन सी दशा चल रही है। बच्चे की जो दशा है अर्थात सबसे पहले हमने आप इसमें 2 लेवल और 3 लेवल सॉफ्टवेयर के अंदर हमने 2 लेवल और 3 लेवल्स ऑप्शन दिए हुए हैं। आप कोई सा भी लेवल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 2 लेवल यूज करना है अर्थात जब बच्चे की शादी हुई उस समय हमने सेलेक्ट किया, आप देखेंगे शनि में बुध की दशा है, सैटर्न के अंदर मरकरी की दशा है और कब स्टार्ट हुआ है शनि अर्थात शनि के अंदर बुध की दशा है। कब बुध स्टार्ट हुआ है? बुध हमारा 30/4/2015 को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये देखना है दशा ट्रांजिट टूल के अंदर जो सेकंड लेवल है अर्थात भुक्ति दशा है वो क्या देना चाहती है। तो आप देखेंगे भुक्ति अर्थात मरकरी, मरकरी क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है आप सॉफ्टवेयर के अंदर आसानी से देख सकते हैं। वो 1 2 5 मैंने जहां कर्सर क्लिक करा यहां आप देख सकते हैं 1 2 5 7 9 8 10 एंड 12 इन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ। स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर केवल आपको जो भी हमारी सेकंड लेवल या थर्ड लेवल की जो दशा होती है वो हमारे क्या क्या सिग्निफाई करती है अर्थात केवल ये देखना है कि दशा प्रॉमिस करती है या नहीं। दशा कम से कम न्यूट्रल होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये देखना है। स्टेप नंबर 2 सॉफ्टवेयर के अंदर स्टेप नंबर 2 क्या है या आप इस टूल के अंदर स्टेप नंबर 2 क्या है, जो भी भुक्ति दशा होगी, जो भी भुक्ति दशा होगी, आपने टूल @2 लेवल सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहां मैं भुक्ति लिख रहा हूं। भुक्ति दशा किस राशि लॉर्ड पर है या किस स्टार लॉर्ड पर है ये भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है जो भुक्ति दशा है वो किस राशि लॉर्ड पर है। किस डेट को देखना है हमें? 30/4/2015 को जो बुध है, मरकरी जो बुध है वो किसके आरएल पर है ये लिखना है। अब आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर हम ट्रांजिट पे जाएंगे। ट्रांजिट पे क्लिक करने के बाद आपने देखेंगे तो किस डेट को देखना है हमें? 30/4/2015 को आप देखेंगे बुध किसकी राशि में है? वृषभ राशि में है। 5 डिग्री 1 मिनट 55 सेकंड का है
आपने देखा बुध वृषभ राशि में है और आरएल क्या हो गया उसका, शुक्र हो गया। यहां पर हम वीनस लिख देंगे। क्लियर। अब हमें यह देखना है जो शुक्र है, जो शुक्र है। अब इस बच्चे का जो क्वेश्चन है वो विवाह से संबंधित था, तो विवाह के फेवरेबल हाउस क्या हो गए, 2, 7, 11 और नेगेटिव हाउस कौन से हो गए, ये पॉजिटिव हाउस हो गए हैं और नेगेटिव हाउस कौन से हो गए, 1, 6, 10। अब हमें दूसरे भाव के, 7वें भाव के और 11वें भाव के प्लेनेट सिग्निफिकेटर को नोट करना है। प्लेनेट सिग्निफिकेटर, प्लेनेट सिग्निफिकेटर को नोट करना है। आप यहां आप आसानी से देख पाएंगे दूसरे भाव के प्लेनेट सिग्निफिकेटर आपके क्या हैं, आप यहां से देख सकते हैं। आपके प्लेनेट सिग्निफिकेटर हो गए बुध, मंगल, शनि, शुक्र, अर्थात यहां पर वीनस आ रहा है, 2 के अंदर वीनस आ रहा है। इस शुक्र को देखेंगे ये यहां पर आसानी से आ रहा है। 7 के अंदर आप देखेंगे, 7 के अंदर भी 7 शुक्र नहीं आ रहा, यहां नहीं है। और 11 के अंदर देखेंगे यहां पर शुक्र यस आ रहा है। अर्थात सेकंड स्टेप जो हमारा है, हमने यहां देखा कि हमारे 3 हाउसों में से 2 हाउस अर्थात 2 और 11 ओके आ रहे हैं। मित्रों, दशा ट्रांजिट जो टूल है इसके टोटल हमारे पास 4 स्टेप हैं और इन सब स्टेपों को आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको दशा ट्रांजिट टूल पर लेके चलता हूं। दशा ट्रांजिट टूल पर आपने क्लिक किया। अब आप सबसे पहले देखेंगे दशा और भुक्ति और दशा भुक्ति अंतराल। हमने सबसे पहले यहां दशा को सिलेक्ट करना है। इस बच्चे की क्या दशा चल रही थी, शनि के अंदर बुध की दशा थी। आपने बुध सिलेक्ट किया, आपको डेट मिल गई 30/4/2015 से लेकर 7/1/2018 तक की दशा चल रही है। अब आप देखेंगे, अब आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा। पहले भाव सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा, विवाह। अब आप देखिए आपके सामने पहले जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, आपने देखा नियम नंबर 1 के अंदर जो संयुक्त कारक आ रहे हैं, आपने देखा 1, 2, 5, 7, 10, 12। पहले आपका मैच कर गया। ये हमने पहले स्टेप के सिग्निफिकेटर लेके, अर्थात दशा आपका प्रॉमिस करती है 2, 7 पूरी तरह से आ रहा है और आपका विवाह के लिए दशा ने प्रॉमिस किया। अब दशा हमारे जो सेकंड लेवल है ये बुध नियम नंबर 2 में देखिए, बुध भुक्ति गोचर राशि शुक्र में है। अभी मैंने आपको बताया था बुध जो है सेकंड लेवल किस राशि लॉर्ड पर है, वो हमारे वीनस पर है। अब हम देखेंगे, इधर देखिए, अब आप 2, 7, 11 पॉजिटिव हाउसेस हो गए, 1, 6 नेगेटिव हाउस हो गया। अब आप देखिए हमारे यहां पर 2, 6, 11 में से पॉजिटिव हाउस में से हमें क्या मिल गया, 2 और 11। अर्थात हमारा जो सेकंड स्टेप है, गोचर ने भी हमें, अर्थात किसके गोचर ने, दशा के गोचर ने, मैं इंपोर्टेंट वर्ड बोलने जा रहा हूं, दशा के गोचर ने भी हमें रिजल्ट को ओके कर दिया है। क्योंकि कोई भी घटना हमारे जीवन में जब घटती है, पहले दशा उसको प्रॉमिस करेगी, फिर वो दशा गोचर में जाके अपने न्यूट्रल या फेवरेबल हाउसेस को चेक करके आएगी कि कब घटना घटेगी। अब स्टेप नंबर 3 पे हम चलते हैं। इधर मैं लिख के दिखाता हूं आपको। स्टेप नंबर 3 जो हमारा 1 से 12 भाव के कोरूलिंग है, उनके अंदर आपको चेक करना है और कोरूलिंग के अंदर भी जो क्वेश्चन से संबंधित होते हैं। अर्थात आप स्टेप नंबर 3 में देखिए, हमारे जो दूसरे, 7वें और 11वें भाव के कोरूलिंग्स आपने नोट करने हैं। ये आप 1 से 12 भावों के बीच में आप देख सकते हैं कौन कौन से कोरूलिंग्स हो गए हमारे दूसरे भाव के, शुक्र गुरु, शुक्र चंद्रमा, 7वें भाव के गुरु बुध शनि बुध और 11वें भाव के सूर्य केतु शुक्र मंगल। और नेगेटिव हाउस के कोरूलिंग्स आप देख लीजिए, यहां लिखे हुए हैं। 1 के पहले भाव के हो गए बुध मंगल शनि बुध, 6ठे भाव के हो गए गुरु राहु गुरु और 10वें भाव के हो गए बुध गुरु चंद्रमा मंगल। मित्रों अब देखिए जो पॉजिटिव भाव के सिग्निफिकेटर हैं, अर्थात पॉजिटिव भाव के कोरूलिंग हैं,
वो दूसरे भाव में भी आ रहे हैं और 11वें भाव में भी आ रहे हैं। और आप नेगेटिव कोरूलिंग्स को देखेंगे तो आप देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर आपका राशि के अंदर कोरूलिंग के अंदर कुछ भी कारक तत्व नहीं है और ना ही आपके कोरूलिंग के अंदर है। तो आप देखेंगे इस व्यक्ति के तीनों स्टेपों में, पहले स्टेप में भी प्रॉमिस आया, दूसरे स्टेप में भी प्रॉमिस आया और तीसरे स्टेप में प्रॉमिस आया, अर्थात इस व्यक्ति की शादी जो है, जो हमने दशा सेलेक्ट करी है, इस दशा के बीच में अवश्य होगी। यदि यहां किसी भी रूप में कोरूलिंग के अंदर कोई नेगेटिव, यदि 7वें भाव का छठा भाव नेगेटिव होता है, यदि वो आता है तो घटना होने की पॉसिबिलिटीज घट जाएगी। इन सब चीजों को आप प्रैक्टिस से जान पाएंगे और धीरे धीरे हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाल पाएंगे। मित्रों, अब आप देखिए, यदि हम इसे थर्ड लेवल पर यूज करते हैं, तीसरे लेवल पर, तो मैंने 3 लेवल सेलेक्ट किया और आप देखेंगे इस व्यक्ति की 28/11/2017 में आप देखिए बुध के अंदर हमने सिलेक्ट किया अभी मैंने इसको बंद किया और यहां पर मैंने डेट्स देखी कब शादी हो रही है, उस समय दशा देख रहा हूं 28/11/2017 को, 28/11/2017। अर्थात बुध शनि इस दशा में इसकी शादी हो रही है। अब आप दशा ट्रांजिट टूल पे जाएंगे, यहां थर्ड लेवल पे सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हमारा हो गया दशा हो गई सैटर्न की, शनि, बुध और शनि, ये आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे आप और आप विवाह पे क्लिक करेंगे। देन विवाह पे क्लिक करने के बाद अब आप देखिए विशेष रूप से हमने इसकी एक्यूरेट दशा लगाई थर्ड लेवल की, क्या इस थर्ड लेवल की दशा में कार्य होगा या नहीं होगा। मित्रों, आप 2 लेवल जब यस कर देती है तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि शादी इस दशा के अंदर भी कब होगी, तो एक एक आप अंतर दशा थर्ड लेवल की दशा को लगाकर ये चेक कर सकते हैं कि कब इसकी दशा शादी के लिए प्रॉमिस करती है। जैसे मैंने इसकी एक्यूरेट दशा देखी, इस डेट पर क्या आ रही थी, अब आप देखिए ये दशा हमने सिलेक्ट करी और इस दशा के बीच में 4/8/2017 से लेकर 7/1/2018 के बीच में इसकी शादी हुई, अर्थात 28/11/2017 में शादी हो रही है। आप देख रहे हैं पहला नियम जो है वो पूरी तरीके से 2 7 11 पूरा कारक दशा ने प्रॉमिस कर दिया है, ग्रीन आ गया, एक भी नेगेटिव नंबर नहीं आया है। अब आप आगे देखेंगे वहां भी पॉजिटिव नंबर 2 and 11 आ गया और यहां पर भी 11 आ गया। और नेगेटिव के अंदर, कोरूलिंग के अंदर केवल और केवल क्या नेगेटिव आया है, आप देखिए मित्रों, केवल और केवल 1-10 नेगेटिव आया है। यदि कोरूलिंग के अंदर जो भाव, हम जिस भाव के बारे में जान रहे होते हैं, यदि उसका नेगेटिव भाव प्रेजेंट होता है तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। यहां आप केवल देखिए सपोर्टिंग भाव नेगेटिव है, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, अर्थात ये घटना इस डेट पर आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी देखिए, किसी भी थर्ड लेवल को चला के देखेंगे तो आपका रिजल्ट क्लियर आएगा। और आप देखिए गुरु शनि का गोचर भी ओके कर रहा है। तो जो दशा ट्रांजिट टूल है, हमने बहुत सारे रूल टेस्ट करके बनाए हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। आप देखिए मैंने ये सभी की सभी देखिए सारी डेट ऑफ बर्थ मैंने ली हुई है, बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ है ये, इन सबके प्लेस ये लिए हुए हैं, मैरिज का सबका डाटा लिया हुआ है, सबके अंतराभुक्ति सब चेक करने के बाद ये टूल बनाया है। हमने करीब 100 कुंडलियां इसके अंदर ली हैं और लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग 82 कुंडली हमारी पास होती हैं और कुछ न्यूट्रल में चली जाती हैं, बहुत कम है जिनमें केस मैच नहीं कर रहे हैं। अर्थात दशा ट्रांजिट जो टूल है हमारा, जो दशा ट्रांजिट टूल है, ये एक बड़ा सिंप्लीफाइड टूल है जिसके माध्यम से आप ये कैलकुलेशन ना करते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप तुरंत ये जान सकते हैं इस दशा के अंदर हमारी कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी। इसकी और भी अधिक जानकारी जानने के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।